हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? चलो, बढ़िया ही होना चाहिए अभी के समय में ना। अभी के समय में भगवान करे सब बढ़िया रहे, तुम लोग खुश रहो, आबाद रहो, बस खाना खाओ, पढ़ो, थोड़ा सा टाइम पास करो, थोड़ा खेलो, मजे में रहो। खैर, कोई बात नहीं है, बढ़िया से पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। और जो है सो एग्जाम का तैयारी करते रहो, डेट आएगा, एग्जाम लिखना है, ठीक है। मैदान में उतर जाना है उस दिन, और का अब भी जितना जो है से प्रैक्टिस करना है करते रहो। जिस दिन डेट आ जाएगा ना, उस दिन तुम लोगों को सिर्फ फील्ड में उतर जाना है, मैदान में, और मर चौका मर छक्का करते रहना सब। ठीक है, ठीक है, पढ़ते जाओ, ठीक है। नोट्स बनाते जा रहे हो ना, जो हम वीडियो तुम लोगों को भेज रहे हैं, बनाते जाना, ठीक है। और पहले वाला भी जो क्लासरूम में पढ़े थे वो वाला भी पढ़ते रहना अच्छा से, ठीक। खैर, हम आज के चैप्टर में, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 पॉइंटर के बारे में। और पहला यूनिट पहला यूनिट का मेरा लास्ट चैप्टर है पॉइंटर, जो 3 नंबर का है, ठीक है। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन, कभी कभी 1 नंबर का, कभी कभी 2 नंबर का, तो ना के बराबर यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, इसका कोई जो है सो उतना महत्व नहीं दिया है जो है क्वेश्चन सेट करने वाला, जैक बोर्ड वाला, जो भी बोर्ड वाले हैं, तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कोई महत्व नहीं देता है। खैर, हम यहाँ जो है सब बात करने वाले हैं आज पॉइंटर के बारे में, और चैप्टर का मेरा नाम है पॉइंटर, जहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। ये पॉइंटर है क्या? सबसे पहले आपको समझना है कि ये पॉइंटर है क्या। इस चीज को आपको समझना होगा कि पॉइंटर कहते किसको हैं, पॉइंटर आखिर होता क्या है, ठीक है। एकदम आपको हम सिंपल शब्दों में समझाने वाले हैं, ठीक है। सिंपल शब्द में एकदम समझाने वाले, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल के साथ, ठीक है। सपोज कि ये C++ का एक प्रोग्राम कुछ लिखा हो, जिसमें से हम यहाँ पे लिखते हैं इंट, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, इंट x, ठीक है, सेमीकोलन। तो यहाँ पे x है क्या? एक वेरिएबल है। यहाँ पे x क्या है? इट इज ए वेरिएबल। यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है? तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अगर जो है सो हम इसको यहाँ पे एक चीज और लिखे, फ्लोट y, ठीक है, फ्लोट y, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोट क्या है? यहाँ पे y क्या है? तो एक वेरिएबल है ना। कैसा वेरिएबल? तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल, ठीक है। आने की इसको हम बोल सकते हैं कि x और y यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। और इसको हम एक सिंपल वेरिएबल बोलते हैं, भले इसका डाटा टाइप इंटीजर है और इसका डाटा टाइप फ्लोट है, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल। लेकिन अगर ऐसे लिखें इसी को, ठीक है, इंट स्टार दे करके हम यहाँ पे लिखें क्या, सपोज हम लिख देते हैं d, ठीक है। हम यहाँ पे इंट लिख करके यहाँ पे लिखते हैं d के पहले स्टार दे दिए, ठीक है, और सेमीकोलन। तब ये क्या हो गया? तब यहाँ पे ये d भी एक वेरिएबल है, लेकिन यह अब ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। हम किसी भी वेरिएबल के पहले जब हम स्टार लगा देते हैं तो वो वेरिएबल मेरा क्या कहलाता है? पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है। अब जब हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो उसका काम यह है कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करना, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वेरिएबल को जब हम पॉइंटर वेरिएबल बना देते हैं, यानी वेरिएबल से पहले जब हम स्टार लगा देते हैं तो वो पॉइंटर वेरिएबल हो गया। अभी यहाँ पे x एक सिंपल वेरिएबल है, y भी एक सिंपल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे d जो है सो एक पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि इसके पहले स्टार लगा हुआ है। तो किसी भी वेरिएबल के पहले स्टार लग जाता है, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। अब पॉइंटर वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो इसका काम क्या है? किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है? किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे x क्या है, तो x यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल है, तो क्या करेगा? कोई वैल्यू स्टोर करके रखेगा, जैसे 10, 20, 50, है ना। यहाँ पे जो है x क्या है? वेरिएबल है। तो x से हम यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। हम मान के चलो कि यहाँ पे जो है सो x इक्वल टू जो है सो क्या लिख देंगे हम, जो है यहाँ पे सपोज कि हम x इक्वल टू कितना लिख दिए? 10 लिख देंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू जो है सो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 20 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x के अंदर जो है सो एक हम किसी भी तरह का वैल्यू डाल रहे हैं, y का भी हम कुछ वैल्यू ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि यह एक सिंपल वेरिएबल है। लेकिन अगर हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो हमेशा ये किसी का एड्रेस ही रखता है। अगर यहाँ पे जो है सो आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे जो है सो d इक्वल टू
अगर आप यहाँ पे जो है सो d इक्वल टू आप मान के चलो 30 रखते हो, तो इस परिस्थिति में प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, प्रोग्राम में गलती आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम जब रन करोगे तो गलत एरर आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि कंपाइलर जान रहा करे ये पॉइंटर वेरिएबल है, तो यहाँ पे तुम वैल्यू क्यों ना स्टोर कर दिया? वैल्यू स्टोर कभी नहीं करता है पॉइंटर वेरिएबल। हाँ, यहाँ पे जो है सो आपको स्टोर क्या करना है, एड्रेस ऑफ कोई भी वेरिएबल का, जैसे एड्रेस ऑफ एक्स कर दिया। ठीक है, अब ये सही हो गया, प्रोग्राम एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल जो है वो हमेशा किसी भी वेरिएबल का एड्रेस ही स्टोर करके रखता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल है। आइए इसके डिफिनेशन की तरफ हम जैसे बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पॉइंटर कहते किसको है। इन C++ लैंग्वेज पॉइंटर इज ए वेरिएबल। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है ना, दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जो किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने का काम करता है। सिंपल लाइन, पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है, आम वेरिएबल के जैसा। जैसे ऐसा सोचो कि हम लोग जो है सो आम जनता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री भी एक आम जनता है, राष्ट्रपति भी एक आम जनता है, लेकिन उनके पहले प्रधानमंत्री लग गए। ठीक है, अब वो देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ डी भी एक जो है सो एक्स और वाई के ही जैसा वेरिएबल है, लेकिन इसके पहले स्टार लग गया, तब ये हो गया पॉइंटर वेरिएबल। अब ये क्या करेगा? अब ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। तो देखो, डी एक पॉइंटर वेरिएबल है जो एक्स का एड्रेस स्टोर करके रखा है। अब इस प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। हाँ, पॉइंटर वेरिएबल जब भी बनाओगे तो उसके पहले एक वेरिएबल आपको बनाना ही पड़ेगा जिसका एड्रेस इसको हम लोग स्टोर करवाते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो किसी वेरिएबल को एड्रेस को स्टोर करवाने का नौबत आता है, ऐसा समस्या आता है जब हमको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमको स्टोर करना हो, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उस परिस्थिति में हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। सिंपल सा। ठीक है, तो पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, दिस इज यूज्ड टू एक्सेस द मेमोरी एंड मैनिपुलेट द एड्रेस। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है? हाँ, एड्रेस जो इसका काम क्या है? मेमोरी को मैनिपुलेट करना। ठीक है, और उसका एड्रेस को जो है सो एक्सेस करना और उसको यूज करने का काम जो है सो पॉइंटर के थ्रू हम करते हैं। जब भी किसी वेरिएबल का एड्रेस हमको जो है सो स्टोर करवाना हो, तब हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। अब पॉइंटर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, यानी पॉइंटर वेरिएबल हम बनाएंगे कैसे? तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम सिंपल वेरिएबल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स क्या है? वेरिएबल है। वाई क्या है? वेरिएबल है। तो डी भी यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो जैसे सिंपल वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, उसी तरह से एस भी बनाते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब वो कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो कुछ नहीं, डाटा टाइप लिखना है, स्टार लिखना है और पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख देना है ना। तो यहाँ पे पी क्या? पॉइंटर वेरिएबल है, हाँ, इंटीजर टाइप का, यानी कि इंटीजर टाइप का वैल्यू का ही जो है सो अब ये एड्रेस रखेगा। ये आपको याद रखना है। अगर उसके बाद क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर आर यूज इन पॉइंटर। पॉइंटर में हम यहाँ पे बेसिकली दो तरह के ऑपरेटर का यूज करते हैं। पहला है एड्रेस ऑपरेटर, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि एड्रेस ऑपरेटर का काम है किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को डिस्प्ले करना। ऑपरेटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एड्रेस ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो एड्रेस ऑपरेटर का पहला हम लोग इसका यूज करते हैं। दिस ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। किसी वेरिएबल का एड्रेस को जानने के लिए हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम में हम क्या किए हैं कि हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड कर दिए हैं और एक्स और वाई, ठीक है, दो वेरिएबल है जिसका एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीआउट में क्या कर दे रहे हैं? सीआउट एड्रेस ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, हाँ, इसके बाद जो है सो लेस देन एड्रेस एक्स कर दिए हैं। यानी कि ये जो लाइन है वो क्या डिस्प्ले करेगा? एक्स का एड्रेस, और ये लाइन क्या डिस्प्ले करेगा? वाई का एड्रेस। ठीक है, यानी कि एक्स नाम का वेरिएबल और वाई नाम का वेरिएबल जो अपना रैम में कुछ जगह बनाया होगा, जिसमें से 5 स्टोर हुआ होगा एक्स में, 7 स्टोर हुआ होगा वाई में, तब मेमोरी में इसको कुछ ना कुछ एड्रेस भी मिला होगा, जो कि हम क्लास में बताते थे कि जब भी हम C++ के प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो उसको मेमोरी में जगह मिलता है, और मेमोरी में जब जगह मिलता है तो वो जो वेरिएबल का वैल्यू होता है वो जगह पे जाके स्टोर हो जाता है। जैसे हम लोगों के पास कोई बर्तन होता है तो उस बर्तन में हम लोग कुछ रखते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक्स जो यहाँ वेरिएबल है उसको मेमोरी में कुछ एक जगह मिलता है, एक बॉक्स मिलता है, जिसमें से उसका वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, और जब वैल्यू वहां पे रखते हैं तो वहां कुछ उसका एड्रेस भी जनरेट होता है रैम में। ठीक है, तो एक्स नाम का वेरिएबल और वाई नाम का वेरिएबल को मेमोरी में कुछ ना कुछ जगह मिला होगा और उसका कुछ एड्रेस जनरेट किया हुआ होगा। तो उस एड्रेस को अगर हमको जानना है तब हम जो है एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा?
हाँ, x का एड्रेस इतना होगा और y का एड्रेस जो है से इतना होगा, ठीक है। यानी इसका आउटपुट, मेन आउटपुट इसका क्या आएगा, देखो इस प्रोग्राम को अगर आप रन कीजिएगा टर्बो C++ में, तब आपको आउटपुट आएगा इस तरह से, एड्रेस ऑफ x इक्वल टू एड्रेस ऑफ x इक्वल टू इतना, और इसका आ जाएगा तुम्हारा एड्रेस ऑफ y इक्वल टू इतना। इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका आ जाएगा आपका एड्रेस ऑफ y इक्वल टू इतना, यानी ये प्रोग्राम को रन कीजिएगा तो ये आउटपुट आएगा। यानी कि ये देखिए, ये एड्रेस ऑफ x इक्वल टू मैसेज है, तो एड्रेस ऑफ x इक्वल टू एज मैसेज ही हो गया, है ना। और यहाँ पे नीचे क्या है, एड्रेस ऑफ y इक्वल टू, एड्रेस ऑफ y इक्वल टू और एड्रेस ऑफ x इक्वल, देखिएगा दोनों डबल इन्वर्टेड कोमा में है, तो एज इट इज हो जाएगा। और एड्रेस ऑफ x यहाँ है, तो x नाम का वेरिएबल का जो भी एड्रेस मिला होगा उसका एड्रेस ये मिला होगा मेमोरी, ये आ जाएगा आउटपुट। और y नाम का वेरिएबल को जो एड्रेस मिला होगा वो ये एड्रेस आ जाएगा, ये दोनों इसका आउटपुट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर हम यूज करते हैं जिसको हम स्टार बोलते हैं, स्ट्रिक्स बोलते हैं, और इसी को डी रिफरेंस ऑपरेटर भी हम बोलते हैं। इसका काम क्या है, दिस पॉइंटर इज यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को जो है सो वो एक्सेस करने का काम करता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक हम क्या बनाए हैं, एक वेरिएबल x बनाए जिसका वैल्यू कितना है 5, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या बनाए, वेरिएबल बनाए। अब ये कैसा वेरिएबल है, तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल है, यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल है ना, ये यहाँ पे क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, और x यहाँ पे क्या है, एक सिंपल वेरिएबल है। अब जब ये यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसमें तय हो गया, इसमें लाजमी है कि अब ये वेरिएबल जो है सो कोई वैल्यू नहीं स्टोर करेगा। अब ये वेरिएबल जो है वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो इस पॉइंटर वेरिएबल a में क्या रखेंगे, तो किसी वेरिएबल का एड्रेस। तो हम यहाँ पे x नाम का वेरिएबल बना चुके हैं, तो x का एड्रेस ही हम इसमें रखेंगे, ठीक है। हम इसके जगह पे 5, 10, 20, 50 कुछ नहीं रख सकते हैं वैल्यू, प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, ठीक है। हम इसके जगह सिर्फ और सिर्फ हम किसी जो वेरिएबल ऊपर में बनाए हैं उसका एड्रेस रख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एक्स का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है से हम इसको सी आउट करवा दिए हैं, वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, सी आउट में क्या लिखा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डबल इन्वर्टेड कोमा में है, तो एज इट इज हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स इज हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो एक्स का वैल्यू कितना है 5, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरा लाइन में, एड्रेस ऑफ एक्स इक्वल टू, यानी कि एड्रेस ऑफ, ये जो है सो स्मॉल में हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल ऑटोमेटिक लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो एक्स का जो भी एड्रेस मेमोरी में मिला होगा वो जो है सो आउटपुट में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है, स्टार ए है, तो स्टार ए क्या कर रहा है, ठीक, किसका एड्रेस रख रहा है, एक्स का एड्रेस रख रहा है। तो एक्स के एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है, तो 5 वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे इसका आउटपुट क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक है। ठीक है, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे तो x को हम सी आउट करवा रहे हैं तो x को आउटपुट दे दिया, यहाँ x का एड्रेस सी आउट करवा रहे हैं तो यहाँ पे x का एड्रेस दे दिया, और यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, सी आउट में हम करवा रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल को। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है, तो डायरेक्ट एड्रेस को डिस्प्ले नहीं करेगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखा हुआ है उसको आउटपुट में देगा। रखता किसको है, किसी वेरिएबल का एड्रेस रखता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रखता है पॉइंटर वेरिएबल, लेकिन जब वैल्यू डिस्प्ले करने की बारी आती है तो उस एड्रेस को नहीं डिस्प्ले करेगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखा हुआ होगा उसको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे x नाम का जो वेरिएबल जो है 5 जो है, ठीक है, x नाम का वेरिएबल के पास वैल्यू कितना 5, तो इसका एड्रेस कुछ ना कुछ मिला होगा, तो कुछ जो एड्रेस पे जो वैल्यू होगा तो वैल्यू कितना होगा 5 होगा, तब जो है सो ये 5 ही यहाँ पे आउटपुट आपका देने वाला है। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल का क्या काम है, किसी भी वेरिएबल को एड्रेस स्टोर करके रखना, और जब उस वेरिएबल को जब हम सी आउट करवाते हैं, ठीक है, तब जो है सो वो क्या आउटपुट देता है, तो वो आउटपुट देता है उस पे जो वैल्यू रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अभी के क्लास में ये मेरा क्या था, ये मेरा अभी के क्लास में था पॉइंटर किसको कहते हैं, और पॉइंटर का वेरिएबल हम बनाते कैसे हैं, और पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है। 2 तरह का ऑपरेटर इसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंटर का पहला वीडियो था। एक दूसरा वीडियो और बनेगा तो मैं दूसरा वीडियो जो है सो बना दूंगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ हम नया टॉपिक पॉइंटर में जो है सो देखेंगे। तब तक के लिए